नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तरह की आइसक्रीम स्निकर कोशिश की है। आज हम इसे पकाएंगे केवल एक विशाल आकार में, लेकिन पहले ओरिजिनल को ट्राई करते हैं। इसे खोलते हैं। बाहर से ये सिर्फ चॉकलेट बार जैसे दिखता है। चलो अंदर देखते हैं। तो पहली परत मिल्क चॉकलेट की है, फिर कैरेमल के साथ मूंगफली की एक परत और आखिरी परत कोको और मूंगफली के साथ है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। ये सिर्फ भयानक चीज है। आइए आइसक्रीम को पकाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर का उपयोग अक्सर कारखानों में किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसे इकट्ठा करते हैं। तराजू पर सही मात्रा से मापेंगे। हमें 3.5 किलोग्राम चाहिए। पहले बेसिन में मिल्क पाउडर डालेंगे और दूसरे में 3.5 किलोग्राम। ये थोड़ा कोको भी है। आपको चीनी की आवश्यकता होगी। इसे तराजू पर मापना होगा। हमें ढेर सारा 4 किलोग्राम मिलना चाहिए। पहले बेसिन में डालेंगे, फिर चीनी की समान मात्रा को मापकर दूसरे में डाल देंगे। लेकिन अब हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, पूरे 70 लीटर। मिश्रण करना आसान बनाने के लिए पहले सभी पानी का आधा हिस्सा डालेंगे। और बस सूखे पाउडर को छड़ी के साथ पानी में मिलाएंगे जब तक कि हमारा एक ठंडा कोको न मिल जाए। दूसरे बेसिन के साथ भी यही दोहराएंगे। जब सब कुछ अच्छी तरह से उभारा जाता है तो शेष पानी डालेंगे। मिश्रण की फैट सामग्री बढ़ाने के लिए 33% क्रीम जोड़ेंगे। अब हमें xanthan और गुआर गम चाहिए। वे एक अच्छी आइसक्रीम पाने के लिए मिश्रण में अधिक गाढ़ा बनाएंगे। हम प्रत्येक पाउडर के 115 ग्राम को मापते हैं। उन्हें एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे मिश्रण में डालेंगे। उसी समय मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे। इन चूर्णों को बहुत सावधानी से मिश्रित करने की आवश्यकता है ताकि कोई गांठ ना हो, और अगर सब कुछ सही तरीके से करे तो द्रव्यमान गाढ़ा हो जाएगा। पहला बैच तैयार। चलो दूसरे पर चलते हैं। हम xanthan गम, गुआर गम भी डालेंगे। सरगर्मी के 20 मिनट और द्रव्यमान मोटा हो गया। यह आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने का समय है। हम उसे पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन हमें मूंगफली की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ 50 किलो है। हमारी मूंगफली खुली हुई है लेकिन कच्ची है, तो हम इसे भूनेंगे। हम लगभग एक पूर्ण कढ़ाई में डालते हैं। और गैस चालू करेंगे। इसे लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि मूंगफली समान रूप से तली हो।
30 मिनट भुनने के बाद ये बहुत स्वादिष्ट गंध करने लगेगा। कुछ फलियों तक यहाँ तक कि मिक्स भी हो जाएगा, इसलिए मूंगफली का पहला बैच निश्चित रूप से तैयार। सॉस पैन में डालते हैं। हो गया। और हम कच्चे मूंगफली के अगले बैच के साथ कढ़ाई को भरेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। तो हमने सभी 50 किलो तले। आइसक्रीम की संरचना में मूंगफली का पेस्ट शामिल है, इसलिए हम मिलांजर में तली हुई मूंगफली डालते हैं। स्टोन मील स्टोन धीरे धीरे मूंगफली पीसता है और जारी तेल के कारण द्रव्यमान नम हो जाता है। हम और जोड़ेंगे। मेलेंजर मूंगफली को 2 घंटे तक पीसेगा, जिसके बाद मूंगफली का पेस्ट प्राप्त होगा और इसे मीठा बनाने के लिए कॉर्न सिरप डालेंगे। और 1 कटोरे में पूरी तरह से चिकनी मूंगफली का पेस्ट डालेंगे। कुल मिलाकर हमने 3 बैच बनाए। कटोरा पूरी तरह से भर चुका है। हम अपनी आइसक्रीम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे दिन के लिए मुश्किल से पकड़ा गया है। प्रत्येक बेसिन में मूंगफली का आधा पेस्ट डालेंगे। और इसे एक बड़े मिक्सर के साथ आइसक्रीम में मिलाएंगे। वैसे ये हवा के बुलबुले के साथ भी हस्तक्षेप करेगा ताकि आइसक्रीम अधिक रसीला हो जाए। हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम एक विशाल स्निकर्स आइसक्रीम के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। इंटरनल दीवालों को तेल से चिकना करेंगे और तुरंत सूखा जाता है। अब चर्मपत्र पूरी तरह से दीवार से चिपका जाएगा और सिलवटों की संख्या न्यूनतम होगी। चर्मपत्र को चिकना करेंगे। हम दीवार उठाते हैं और टेप के साथ चर्मपत्र ठीक करेंगे। पहली दीवार तैयार। इसी तरह आपको बाकी की तैयारी करनी होगी। हम तल पर एक खाद्य फिल्म से प्लाईवुड डालते हैं और दीवार को भी स्थापित करते हैं। मोल्ड को बंद कर दिया। हो गया। ये मिल्क चॉकलेट के पहले बैच को पिघलाने का समय है, अर्थात 10 किलो। समय समय पर हम हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट समान रूप से पिघले। एक घंटे के बाद सब कुछ तैयार। हम गैस्ट्रो कंटेनर को हटाते हैं और मोल्ड के तल पर सभी चॉकलेट डालेंगे। दीवारों से अवशेषों को परिमार्जन करना ना भूले। कम से कम 1 किलोग्राम चॉकलेट। और एक विस्तृत रंग के साथ तल पर चॉकलेट फैलाए। अगले दिन चॉकलेट जम गई और हमारी आइसक्रीम भी। इसके लिए हमें हवा के बुलबुलों को मिलाने के लिए आखिरी बार मिलाना होगा।
हो गया। जबकि फॉर्म अभी भी खाली है, हल्का है, हम इसे फ्रीजर में डालेंगे। हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं और इसे मोल्ड में स्थानांतरित करेंगे। आइसक्रीम की परत को सावधानी से स्प्रेड करें और फ्रीजर को बंद करें। कैरेमल के लिए पहले से सॉसपैन में 8 लीटर दूध डालेंगे और इसे मिनिमम पावर पर गर्म करने के लिए स्टव पर रखेंगे। अब हमें एक बड़े सॉसपैन में 7.5 किलो कॉर्न सिरप डालना है। अब बर्नर पर पैन सेट करेंगे और 30 किलो चीनी डालते हैं। ऊपर 4 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सभी चीनी गीली हो जाए। हो गया, हम बर्नर को चालू कर सकते हैं और पैन को ढक्कन से ढकेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। जब कैरेमल उबलता है तो हम ढक्कन को हटाते हैं और थर्मामीटर स्थापित करेंगे। कैरेमल को 144 डिग्री तक पकाते हैं। अब आपको मक्खन की बहुत आवश्यकता होगी। हम इसे खोलेंगे। इस ब्लॉक में 5 किलो है और हमें 4200 की जरूरत है, इसलिए हमने अतिरिक्त काट दिया। बाकी को बड़े क्यूब्स में काट दिया। और कैरेमल में डंप किया। अब इस बटर को कैरेमल के साथ मिलाना होगा। आठ लीटर गर्म दूध डालना बाकी है। इसे कैरेमल के साथ मिलाएं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार है। इसका आधा हिस्सा दूसरे सॉसपैन में डालेंगे। और सभी भुनी मूंगफली को ढक देंगे। ये सब एक छड़ी के साथ मिलाएंगे जब तक कि कैरेमल मूंगफली को ढक न दे। हो गया, हम फ्रीजर में जाते हैं और बस इस द्रव्यमान को अपने हाथों से मोल्ड में डालेंगे।
पहला पैन खाली कर दिया गया था, इसलिए हम दूसरे में लाते हैं और नट्स के साथ कैरमल वाले मोल्ड को भरना जारी रखेंगे। कैरमल को सावधानी से स्प्रेड करें। अंत में इस सभी को रात भर हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम फॉर्म निकालते हैं। हम इसे खोलते हैं। हमें अब लकड़ी की दीवारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा देंगे। और मोल्ड को वापस बंद करेंगे। मिल्क चॉकलेट को मार्माइट में डालेंगे। और इसे पिघलाते हैं, लेकिन इस बार हमें अधिक तरल चॉकलेट की आवश्यकता है, इसलिए 1 गिलास तेल डालेंगे और मिक्स करें। अब चॉकलेट वैसे ही निकला जैसे चाहिए। इसे भरेंगे। सबसे पहले हम लकड़ी की दीवारों को हटाने के बाद दिखाई देने वाली गुहादों को भर दें। चॉकलेट का एक और हिस्सा पिघलाएंगे और ऊपर डाल देंगे। जमने की प्रतीक्षा में पूरी सतह पर स्प्रेड करेंगे। अंत में फॉर्म खोला जा सकता है। ये विशालकाय स्निकर्स आइसक्रीम तैयार है। वास्तव में ये सबसे भारी पकवानों में से है जिसे हमने कभी पकाया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे। आइए इसे खोलेंगे और अंदर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखने वालों में से सभी ने लाइफ में कम से कम एक बार बाउंटी ट्राई करा ही होगा। आज हम बस उसी का एक महाराजा साइज बाउंटी बार तैयार करेंगे। आइए देखें कि ओरिजिनल बार में क्या शामिल है। बाहर हमें मिल्क चॉकलेट दिख रहा है और अंदर नारियल का फिलिंग। हम सभी आवश्यक सामग्री के लिए शॉप में जाएंगे। पहली चीज जो आपको लेनी है वो है बहुत सारी चॉकलेट। हमारे पास ट्रॉली में 150 टुकड़े हैं नारियल फ्लेक्स। इसकी बहुत 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 आवश्यकता होगी। करीबन 20 किलो। 9 किलो चीनी, साइट्रिक एसिड, नारियल का तेल। इतना ही। अब बिलिंग काउंटर जाएंगे। चेक तकरीबन $390 का निकला। आपके पास MDF की ऐसी शीट होनी जरूरी है। एक स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करके हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। हाथ से हम कोनों को गोल करेंगे।
हमने बाउंटी फॉर्म तैयार कर दिया। एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ इसे काट लेंगे। हो गया। अब हम स्ट्रेच फिल्म लेते हैं और इसे लपेटते हैं। हम मिल्क चॉकलेट के 3 बक्से और एक कटोरा लेते हैं। हम मेज पर चॉकलेट बार को पटक देंगे, खोलेंगे। चॉकलेट के पहले से टूटे हुए टुकड़ों को एक कटोरे में डालेंगे। हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा भर न जाए। हो गया। हम एक सॉस पैन में पानी डालेंगे। अब स्टोव पे रख देंगे और ऊपर चॉकलेट का एक कटोरा। अब हम स्टीम में सब कुछ पिघलाते हैं। बीच बीच में हिलाना भी है। चॉकलेट पोरस है। जब यह पिघल जाएगा तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और बहुत पिघलाएंगे। हमने पिघला हुआ चॉकलेट बोर्ड पर रख दिया। MDF शीट को मेज पर रखा। हम इसके पोर्शंस में चॉकलेट डालेंगे और इसे फैलाएंगे। तो हम मोल्ड को पूरा कवर कर देंगे। अब हम एक विशाल सॉस पैन और खरीदी हुई साखर, नारियल फ्लेक्स लेंगे। हम प्रत्येक पैक खोलेंगे और इसे एक कटोरे में डालते हैं। ऐसे एक सॉस पैन में लगभग 20 किलो नारियल फ्लेक्स बैठेंगे। अब आपको 4 किलो नारियल तेल चाहिए। हम जार खोलते हैं और इसे भी डाल दें। हो गया। अब हमें चीनी और साइट्रिक एसिड की आवश्यकता है। हम 2 बर्तन में सिरप पकाएंगे। हम चीनी का एक पैकेट खोलते हैं। तराजू पर 300 ग्राम मापते हैं। इसे एक कटोरे में डालते हैं और दूसरे में भी 300 ग्राम। पानी की भी जरूरत है। 130 मिलीलीटर को मापे। इसे चीनी में डालें। अब स्टफ को मैक्सिमम करें और बस सिरप के पकने तक प्रतीक्षा करें। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। जैसे ही तापमान 160 डिग्री तक पहुंच गया है, हम बर्तन को टेबल पर निकाल देंगे। थोड़ा साइट्रिक एसिड डालें और मिश्रण करें। हम 3 लीटर जार लेते हैं और इसमें सिरप डालते हैं। नया सिरप बनाने के पहले पुराने से पैन को धोना मत भूलना। फिर से हम सब कुछ माप कर बनाएंगे, बहुत बार। केवल एक जार भरा हुआ है। यह काफी नहीं है और 4 घंटे बाद हमने 8 लीटर सिरप पकाया। यह एक बर्तन में सिरप डालना और मिश्रण करना है। तब मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत कम होगा। हमने होलसेल से 50 किलो नारियल फ्लेक्स, 10 लीटर नारियल तेल और 20 लीटर ग्लूकोज सिरप खरीदा। इस सभी का खर्चा हुआ $315। इसे निचोड़ने में मेरा सारा स्ट्रेस निकल गया। वाह! बड़े बर्तन में सिरप का एक जार डालो। हम ग्लूकोज सिरप खोलेंगे और जार में भरते समय हमें अंदाजा आ जाएगा कितना भरना है। पहले 3 लीटर डालो,
फिर एक 1.5 लीटर, I know how to love you. I know how to love you now. अब आपको अपने हाथों से इसे मिलाने की जरूरत है ताकि सभी नारियल फ्लेक्स सिर्फ तेल में भिगोए जाए। I know how to love you. मिश्रण भारी और चिपचिपा है, इसके साथ मजाक करना बहुत भारी बढ़ेगा। 20 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया। हमारी चॉकलेट लंबे समय से मोल्ड में जमी हुई है। हम नारियल फिलिंग को लेकर इसे मोल्ड पर डंप करते हैं। I know how to love you. समान रूप से अपने हाथों से फिलिंग फैलाएंगे। और इसे दबा दे। हम नारियल फ्लेक्स का बैग खोलते हैं। इसे बर्तन में डालें। इस बार हम नारियल फ्लेक्स में एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें हम सिरप डालेंगे। और फिर ग्लूकोज सिरप। नारियल के तेल का कैनिस्टर खोले और 4 लीटर डाले। यह तेल तरल है क्योंकि यह गर्म पानी में था। फिर हम यह सब गूंथते हैं, इस बार 4 हाथों में। पैन को मोल्ड पर घुमाएं। और फिलिंग डाल दें। यह अंतिम तीसरा बैच बनाएंगे। और इसे भी मोल्ड पर डंप कर देंगे। इसे और अधिक सावधानी से समतल करना होगा ताकि बार का आकार बाउंटी जैसा दिखे। पहले हमने सब अपने हाथों से किया और फिर हमने ध्यान से इसे एक तख्त के साथ घुसा दिया। यह बात मोल्डिंग पर 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने वह आकार बना ही लिया। हम सभी शेष चॉकलेट लेते हैं, उसे मेज पर पटक देंगे और उन्हें कटोरे में डाल देंगे। और अब स्टीम पे रखेंगे। जब सभी चॉकलेट पिघल जाएगा तब इसे बार के ऊपर डालें। स्पैचुला से फैला दें। फिर चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। बची हुई जगहों में लगा दें। अंत में तीसरा कटोरा। खरीदी हुई सारी चॉकलेट खत्म हो गई थी। मुझे फिर से स्टोर पर जाना पड़ा और बहुत ज्यादा चॉकलेट बार खरीदना पड़ा। तीसरी खरीदी का खर्चा हुआ पूरे $192। चॉकलेट जो नीचे बह रही थी हमने फिल्म से कटोरे में वापस एकत्रित किया। हम बस इसे पिघलने देंगे। हमें कितनी चॉकलेट तोड़नी है, प्रक्रिया को गति देने हम 2 कटोरों का उपयोग करेंगे। हो गया। हम स्टीमिंग स्टेशन में भेज रहे हैं।
हम पिघलने तक इंतजार करेंगे और थोड़ा तोड़ते हैं। यह गर्म चॉकलेट के 2 पूरे कटोरे निकले हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हम तेल लेंगे और हम इसे प्रत्येक कटोरे में काफी डालेंगे। तेल के वजह से चॉकलेट अधिक तरल हो जाएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं। उसे अपनी बार पर डालें। बस देखो कि चॉकलेट कितनी खूबसूरती से फिट बैठता है। चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। और इसे फैला देंगे। और भी चॉकलेट। हमने ऊपर कर्ल्स बनाने की कोशिश की जैसे बाउंटी में होती है, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं बना। हमने सभी खड़बड़ियों को सरल करने के लिए चॉकलेट का अंतिम कटोरा डाला। 3 दिनों के काम के बाद सुबह 2 बजे तक हमारा महाराजा बाउंटी बार आखिरकार तैयार है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों की गिनती करने के बाद ये पता चला कि इस मेगा मॉन्स्टर का वजन है 134 किलोग्राम और इस बार में 6,43,000 कैलोरी है। बहुत ज्यादा। चलो अंत में इसे काटते हैं। चॉकलेट की परत को हैक्सॉ के साथ सावधानी पूर्वक काटा जाता है और अलग करने के लिए मैंने एक भारी हथियार खरीदा। हम बार को बीच से काटते हैं। बार में पूरी फिलिंग एक समान है, जैसे कि ओरिजिनल में है। सभी अतिरिक्त खरीदी को ध्यान में रखते हुए हमारे बाउंटी बार की कीमत हुई पूरे $903। एक छोटा टुकड़ा काट ले। चलो हमारे विशाल बाउंटी को चखे देखते हैं। तुम्हें पता है ये कैसे भी दिखता हो, लेकिन स्वाद बिल्कुल बाउंटी जैसा। यदि आप अपनी आंखें बंद करके ट्राई करें तो आप अंतर नहीं बता पाओगे। यह बहुत जायकेदार है। अब आपको यह चुनना होगा कि हम अगली बार कौन सी चॉकलेट बार बनाएं। कमेंट्स में आप लिखना जरूर। वनजाई एक महाराजा मिल्की वे बार तैयार करे, या तो ट्वीक्स या नट्स। जो बार के कमेंट्स अधिक होंगे फिर मैं तैयार कर लूंगा। लाइक करो। और वीडियो जितनी कम समय में लाइक्स जमाता है उतनी ही तेजी से हम विशाल बार पकाने की योजना शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलो तो फिर मिलेंगे।